अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा और तालबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने एफएससी और एफए का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा और तालबात एफए और एफएससी के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक्स को। तो जो हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव लॉजिक्स एंड डिडक्टिव लॉजिक्स से। ये ऊपर मैंने हेडिंग लिख दिया, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडक्शन क्या होता है। मतलब ये लफ्ज़ जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव निकले हैं इंडक्शन और डिडक्शन से। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इंडक्शन क्या होता है? द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द इंडक्शन। मतलब कंक्लूजन्स क्या होता है? कोई भी रिजल्ट निकालना, कोई भी नतीजा निकालना, उस नतीजे के जब निकालते हैं उसकी तरीका हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। कोई हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या उनकी ऑब्जर्वेशंस हम फाइंड करते हैं और उससे हम लोग जो रिजल्ट निकालते हैं उस तरीके को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इंडक्शन। ये हमारे पास हो गया इंडक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्शन। डिडक्शन की डेफिनेशन हमारे पास है द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स बाय एक्सेप्टिंग द सम वेल नोन फैक्ट्स इज कॉल्ड द डिडक्शन। इंडक्शन में हम लोग क्या करते थे? हम कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे, उनके ऑब्जर्वेशन या फिर हम फाइंड करते थे और उससे हम जो रिजल्ट निकालते थे उसके तरीके को हम कहते थे इंडक्शन। लेकिन डिडक्शन में क्या होता है? हम लोगों ने कोई फैक्ट्स होते हैं, सम वेल नाउन फैक्ट्स, उनके ऊपर हम रिलाई करते हैं और उनसे हम लोग जो कंक्लूजन्स निकालते हैं, द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स, तो उस तरीके को हम क्या कहते हैं? डिडक्शन कहते हैं। इस डेफिनेशन को हम एक दफ़ा और रिपीट करते हैं। द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स बाय एक्सेप्टिंग सम वेल नाउन फैक्ट्स इज कॉल्ड द डिडक्शन। हमारे पास कोई फैक्ट्स हैं, सम वेल नाउन फैक्ट्स, और उनको एक्सेप्ट करके हम जो भी रिजल्ट निकालेंगे उसके तरीके को हम क्या कहेंगे? डिडक्शन कहेंगे। तो इंडक्शन और डिडक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन प्रेपोजिशन की। आर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड द प्रेपोजिशन। कोई भी स्टेटमेंट जो जिससे हम लोग रिजल्ट निकालते हैं वो रिजल्ट किस में आएगा? ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स में आएगा। लेकिन किसी भी स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू और फॉल्स बोथ नहीं हो सकता। उसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? उस डेफिनेशन को प्रेपोजिशन कहेंगे। आर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड द प्रेपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन अरिस्टोटलियन एंड नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक्स की। डिडक्टिव लॉजिक्स in which every statement is regarded as true or false and there is no other possibility is called the Aristotelian logic। अरिस्टोटलियन में क्या होता है? जब भी हम डिडक्टिव लॉजिक निकालते हैं किसी भी स्टेटमेंट की, तो वो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, इसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो उस लॉजिक को हम क्या कहते हैं? अरिस्टोटलियन कहते हैं। और नॉन अरिस्टोटलियन क्या होगा? इसके ऑपोजिट हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग जो पॉसिबिलिटी क्या होगी? ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई 3 या 4 कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो अरिस्टोटलियन और नॉन अरिस्टोटलियन में ये फ़र्क है कि अरिस्टोटलियन में हमारे पास 2 स्टेटमेंट होती है, या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। लेकिन नॉन अरिस्टोटलियन में इसके अलावा भी 3 या 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर लिए हैं, जो है हमारे पास इंडक्शन की, डिडक्शन की, प्रेपोजिशन की, अरिस्टोटलियन एंड नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास सिंबॉलिक लॉजिक्स हैं कुछ, जिनको हम लोग उनके सिंबल से और उनको कैसे रीड किया जाता है, उन लॉजिक्स को हम लोग देखेंगे, उनकी सिंबल्स को देखेंगे और किस तरह उन सिंबल्स को यूज़ किया जाता है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे सिंबॉलिक लॉजिक्स।
तो सिंबल्स का तो आपको पता ही होगा, सिंबल्स क्या होते हैं। किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं या कोई भी फॉर्म यूज़ करते हैं उसको हम सिंबल कहते हैं। और लॉजिक्स हमारे पास क्या होगी, एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास कोई भी नंबर को भी डिजिट जो जिसकी हम लोगों ने ट्रूथ टेबल फाइंड करना होगा उसको हम लॉजिक्स कहते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास जो लॉजिक्स होगी वो क्या होगी, पी होगी और क्यू, दो टर्म्स होंगी। अगर 3 टर्म्स भी होगी तो साथ में हम आर ऐड कर लेंगे। अब इन लॉजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ सिंबल होती हैं। ट्रूथ टेबल जब हम बनाएंगे तो ट्रूथ टेबल में उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। तो अब हम वो सिंबल्स को देखेंगे कि उसको किस तरह लिखा जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में हम उसको कैसे लिखेंगे और किस तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाली जो सिंबल है वो हमारे पास है ये वाली, इस तरीके से। ये हमारे पास फर्स्ट सिंबल है। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इस सिंबल को हम कहेंगे निगेशन। इस सिंबल का नाम क्या है, निगेशन है। और इस सिंबल को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, एज अ नोट। नोट, ये जो सिंबल है ये किस चीज़ को डिनोट करेगा, नोट। जहाँ पे भी ट्रूथ टेबल में ये वाली सिंबल आएगी वहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि नोट को डिनोट कर रहा है। उसके बाद सिंबॉलिक एक्सप्रेशन क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी, यहाँ पे इस तरह मैंने लॉजिक आपको बताइए कि पी भी हो सकती है, क्यू भी हो सकती है, कोई और भी इसके अलावा हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे पी ले लेते हैं तो पी का जो निगेशन है वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। ये क्या शो कर रहा है, नोट पी। अब हम इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, नोट पी पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम नोट पढ़ेंगे और इस साथ में सिंबल्स पी को एज इट इज पढ़ लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नोट पी आ जाएगा। अब नोट पी का क्या मतलब है कि हम कोई भी चीज़ है उसका हम ऑपोजिट कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे उसका ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये सिंबल इस तरीके से, ठीक है। ये जो सिंबल है वो रिलेटेड है इंटरसेक्शन के, मतलब जहाँ जहाँ पे सिंबल आएगी वहाँ पे हम लोगों ने इंटरसेक्शन वाला जो मेथड था वो यूज़ करना है। और इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। CONJUNCTION, कंजक्शन कहते हैं इस सिंबल को। और इस सिंबल को हम बोलते कैसे, एंड। इस सिंबल को हम एज अ एंड बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो टर्म है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब जो कंजक्शन है, एंड है, उसको हम सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में किस तरीके से करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी लॉजिक है, यहाँ पे हम लोगों ने पी यूज़ किया है तो कंजक्शन है यानी एंड है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लॉजिक्स यूज़ करनी है। तो सेकेंड लॉजिक हम यहाँ पे क्यू को सपोज कर लेंगे, तो पी और क्यू। अब इसको हम लोग एंड करेंगे तो ये वाली हम सिंबल दरमियान में इसके लगाएंगे, पी एंड क्यू। इसको लिखेंगे इस तरीके से, इसको रीड कैसे करेंगे, पी एंड क्यू, क्योंकि ये पी हो गया और ये वाली जो सिंबल है वो एंड को रिप्रेजेंट कर रही है और साथ में क्यू हमारी लॉजिक आ गई है। और ऊपर वाली लॉजिक हमारे पास क्या थी, नोट पी है। तो यहाँ तक हमने 2 सिंबल्स कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो सिंबल है वो है हमारे पास इसके ऑपोजिट, यानी कंजक्शन के ऑपोजिट ये वाली सिंबल आ गई है। तो इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, डिसजंक्शन कहेंगे। कंजक्शन का ऑपोजिट क्या होगा, डिसजंक्शन, DISJUNCTION। और ये वाली जो सिंबल है, इस तरह मैंने आपको कहा था कंजक्शन है वो सिमिलर है इंटरसेक्शन के और डिसजंक्शन सिमिलर है यूनियन के। तो इसमें भी हम यूनियन वाला मेथड हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम डिसजंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये डिसजंक्शन वाला जो साइन है इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, एज अ और। कंजक्शन को हम लोगों ने एंड बोला था और डिसजंक्शन को हम क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। और इसको सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में हम किस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लॉजिक्स है, पी और क्यू, तो दरमियान में हम ये वाला सिंबल लगा देंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, पी और क्यू। इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे, नोट पी, पी एंड क्यू, पी और क्यू। ये वाला सिंबल क्या शो कर रहा है, और को शो कर रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 जो थी सिंबल्स वो कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली सिंबल जिसका नाम हमारे पास है कंडीशनल, CONDITIONAL, कंडीशनल। और कंडीशनल को हम किस तरीके से बोलते हैं, इम्प्लाइज बोलते हैं, इफ बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं हम, इम्प्लाइज बोलते हैं। इसमें भी हमें 2 लॉजिक्स चाहिए होंगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लॉजिक है, पी और क्यू। तो उसके बाद हम लोगों ने ये वाला जो कंडीशनल साइन है वो लगा देंगे। तो इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू, पी
ये वाला जो एरो है वो क्या शो कर रहा है, इम्प्लाइज को शो कर रहा है, और साथ में क्यों इसकी लॉजिक आ गई है। तो ये जो एरो है वो किसको शो कर रहा है, कंडीशनल को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल एरो। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, बाई कंडीशनल पढ़ेंगे। जो सिंगल एरो था उसको हम लोगों ने सिंपल कंडीशनल पढ़ा था, और जो डबल एरो है उसको हम लोग जहाँ पे दोनों एरो है उसको हम क्या पढ़ेंगे, बाई कंडीशनल। बाई यहाँ पे टू को शो कर रहा है, और इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, इफ एंड ओनली इफ। ये इसको बाई कंडीशनल को रीड करने का तरीका है, इफ एंड ओनली इफ। और फॉर अब हम इसको सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में किस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पी है और क्यू, दो लॉजिक्स है, और इसको हम सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में किस तरीके से रीड करेंगे, तो उसमें हम दरमियान में ये वाला साइन लगा देंगे बाई कंडीशनल का, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसको मैं बोलने का तरीका भी बता रही हूँ क्योंकि मैंने साथ में लिखा हाउ टू बी रीड, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ये इसको पढ़ने का तरीका है। और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, P इज इक्विवेलेंट टू Q, क्योंकि ये वाला जो साइन है वो इक्विवेलेंट को भी शो करता है, तो हम इसको P इज इक्विवेलेंट टू Q भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 1 2 3 4 5 सिम्बल्स थी, जिनका हम लोगों ने देखा है कि वो सिम्बल्स किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, किस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं, और उसका सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन किया, और सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन में हम उसको किस तरीके से रीड करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस सिंबल को हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है, मतलब नोट, एंड, और, इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ, इनके क्या फंक्शन है, इसको हम लॉजिक्स में ट्रूथ टेबल में किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू यूज़ दीज लॉजिक्स। जो लॉजिक्स हम लोगों ने सिंबॉलिक लॉजिक्स पहले देखी हैं, उनको हम देखेंगे लॉजिक्स हम लोगों ने यूज़ किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी लॉजिक्स है, दो लॉजिक्स है, एक पी लॉजिक है और एक क्यू लॉजिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका टेबल हम लोगों ने जो ट्रूथ टेबल है वो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लॉजिक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का स्केल लिखेंगे। तो 2 का स्केल इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। 4 को हम लोगों ने 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, और उसके बाद 2 को अगेन 2 पे किया तो 1 आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि ये अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों ने ट्रूथ टेबल में ट्रूथ फॉल्स कितनी दफ़ा लिखना है। अब ऑब्वियसली हम लोग पहले ट्रूथ लिखेंगे, ट्रूथ वाली टर्म्स, उसके बाद हम फॉल्स वाली टर्म्स लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आया, तो 4 के बाद 2 लॉजिक्स थी, तो हम लोगों ने इसको 2 पे डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब है हम लोगों ने 2 दफ़ा ट्रू लिखना है, 2 दफ़ा फॉल्स लिखना है, तो पहली लॉजिक में। तो यहाँ पे आ गया 2 दफ़ा ट्रू और उसके बाद 2 दफ़ा फॉल्स आ गया। और क्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 जो आंसर आया था अगेन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने 1 बाय 1 पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स इस तरीके से लिखना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरीके से हम लोगों ने ट्रूथ टेबल अपना लिखना है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने जो सिंबल देखी थी उसमें हमारे पास था एंड, ये जो था सॉरी नोट, ये नोट पी है, ये नोट क्यू है। सिंबल लॉजिक्स चेंज होगी, पहले हम लोगों ने नोट पी फाइंड करना है, फिर नोट क्यू फाइंड करना है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी सिंबल जो देखी थी वो थी एंड की, पी एंड क्यू। उसके बाद थर्ड सिंबल थी पी और क्यू, फोर्थ सिंबल थी पी इम्प्लाइज क्यू, एंड द लास्ट सिंबल थी वो हमारे पास क्या थी, बाई कंडीशनल वाली जो थी, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो ये हमारे पास 5 सिंबल्स थी। अब उन 5 सिंबल्स को हम लोगों ने किस तरीके से यूज़ करना है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, नोट पी फाइंड करना है। तो नोट पी का क्या मतलब है, हम लोगों ने पी वाली लॉजिक्स को देखना है, और इस नोट का क्या मतलब है कि अगर ट्रूथ है तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो ट्रूथ हो जाएगा। नोट पी में हम लोग ट्रूथ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ट्रूथ है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रूथ आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रूथ आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया नोट पी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, नोट क्यू फाइंड करेंगे। क्यू वाली जो लॉजिक्स है उनको देखेंगे और इसका नोट फाइंड करेंगे। तो क्यू में ट्रूथ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, एंड फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने नोट क्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करना है पी एंड क्यू। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक एंड जो है वो यहाँ पे रिलेटेड है इंटरसेक्शन से। तो यहाँ पे अगर एक भी सिंबल, एक भी लॉजिक जो है उसकी फॉल्स आ जाती है तो वो फॉल्स ही रहेगा।
ट्रू होने के लिए दोनों जो लॉजिक्स है उनका ट्रू होना लाजमी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पी एंड क्यू फाइंड करना है, तो ट्रू ट्रू जब दोनों लॉजिक्स ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी में क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, पी और क्यू दोनों। तो ये इसका पी एंड क्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद ट्रू और फॉल्स, अब ये फॉल्स आ गया तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, इसका फॉल्स आ जाएगा। और थर्ड में फॉल्स एंड ट्रू, एक फॉल्स आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स फॉल्स तो ऑलरेडी फॉल्स हो गया। तो ये हमारे पास था पी एंड क्यू, ये रिलेटेड है इंटरसेक्शन के। उसको ट्रू होने के लिए दोनों सिंबल्स का ट्रू होना लाजमी है, दोनों लॉजिक्स का, सॉरी। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे पी और क्यू। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंड है वो इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, और जो सिंबल है वो किससे रिलेटेड है, यूनियन से रिलेटेड है। तो यूनियन में हम लोग क्या करते थे, तमाम सिंबल, तमाम एलिमेंट्स होते थे, उनको एक सेट में इकट्ठा करके लिख देते थे। तो यहाँ पे भी लॉजिक्स में भी पी और क्यू में अगर एक भी जो लॉजिक है वो ट्रू है तो उसका आंसर और में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये ट्रू ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया। और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, अब ये एक ट्रू आ गया तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और फॉल्स एंड ट्रू, एक ट्रू आ गया तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंड फॉल्स फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया पी और क्यू। अब हम फाइंड करेंगे पी इम्प्लॉइज क्यू का। तो ट्रू ट्रू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा इम्प्लाइज क्यू में। और उसके बाद ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पी वाले जो टर्म है उनका अगर वो ट्रू होंगे तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और फॉल्स फॉल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स मिल जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और दोनों ट्रू आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और उसके लिए जो फॉल्स ट्रू होगा तो वो भी ट्रू होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसका हम लोग इससे ट्रू ट्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया है, अगर दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं तो उसका जो बाई कंडीशन यानी इफ एंड ओनली इफ में वो ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स आ जाता है, ट्रू आ जाता है, यानी दोनों जो लॉजिक से वो मैच नहीं करती, तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉल्स लिख देंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है हाउ टू यूज दीज लॉजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्स ऑफ तीन टर्म्स हैं जिसका उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। अभी इन तीनों टर्म्स को भी देख लेते हैं क्योंकि ये तीनों टर्म्स भी आगे हम लोगों ने यूज करनी है। कन्वर्स फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू आ जाता है तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, क्यू इनवर्स पी हो जाएगा। क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा, मतलब इसका हम लोगों ने ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले था पी इम्प्लाइज क्यू और इसका कन्वर्स किया तो क्यू इम्प्लाइज पी हो गया। यानी कन्वर्स में हम उसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर देते हैं, जो टर्म पहले आ इसको बाद में लिख दिया, बाद वाली को पहले लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स। इनवर्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास है पी इम्प्लाइज क्यू। तो इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, जो सिंबल्स हैं वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी और क्यू पॉजिटिव है तो इसका हम लोग साइन चेंज कर देंगे, पी और क्यू, ठीक है। लेकिन साइन किस तरीके से चेंज करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे नोट में कर देंगे। अब ये पी है यहाँ पे पॉजिटिव था, इसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव का क्या मतलब है, नोट कर देंगे, निगेशन पी इम्प्लाइज। और क्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव था तो इसको भी हम नेगेटिव कर देंगे, नोट क्यू कर देंगे। इनवर्स में हम लोगों ने क्या किया, साइन चेंज कर दिए। कन्वर्स में क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम भी दोनों काम इकट्ठे करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल पी और क्यू है तो इसको हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कैसे करेंगे, फर्स्ट में हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं, क्यू इम्प्लाइज पी। यहाँ तक हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। उसके बाद हम इसका साइन भी चेंज कर देंगे। अभी क्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे नोट लगा के, और पी को भी नेगेटिव कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया।
मैं फिर रिपीट कर देती हूँ इस बात को। कन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं लॉजिक्स का। क्यू पहले आ गया, पी बाद में आ गया। इन्वर्स में हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, पी और क्यू को नोट लगा के नेगेटिव कर देते हैं। और काउंटर पॉजिटिव में हम दोनों काम करते हैं, ऑर्डर भी चेंज करते हैं और साइन भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब आगे कुछ तीन डेफिनेशन हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम अपनी और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी की डेफिनेशन हमारे पास है अ स्टेटमेंट विच इज प्रूफ फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी। अब हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 लॉजिक्स है, पी और क्यू, और उसका हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं और उसकी पूरी जो जिसकी सारी वैल्यूज़ हैं रिजल्ट में वो ट्रू आ जाती है। तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे कि वो ट्रूथ टेबल जो है वो क्या है, टोटोलॉजी है। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, टोटोलॉजी कहेंगे। अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सर्डिटी। अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इन्वॉल्व इन इट इज कॉल्ड द एब्सर्डिटी। कोई भी ट्रूथ टेबल है किसी भी स्टेटमेंट का, उसकी सारी जो वैल्यूज़ जो हमारे पास रिजल्ट में आई हैं, अगर वो सारी फॉल्स आ जाती हैं तो उस स्टेटमेंट को, उस टेबल को हम क्या कहेंगे, एब्सर्डिटी कहेंगे। अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इन्वॉल्व इन इट इज़ कॉल्ड द एब्सर्डिटी। टोटोलॉजी में क्या था, स्टेटमेंट की जितनी भी वैल्यूज आनी चाहिए रिजल्ट में वो ट्रू होनी चाहिए। और एब्सर्डिटी में क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास रिजल्ट में आएगी वो फॉल्स हो तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, एब्सर्डिटी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिजेंसी। अ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज इन्वॉल्व्ड इन इट। और कॉन्टिजेंसी में क्या होता है, रिजल्ट हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। टोटोलॉजी में क्या था, ओनली ट्रू। एब्सर्डिटी में क्या था, ओनली फॉल्स। और कॉन्टिजेंसी में क्या था, विच कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज इन्वॉल्व्ड इन इट। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्टिजेंसी की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टेटमेंट हमारे पास है इसका है, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ कंडीशंस दी होगी, उसके हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, कन्वर्स फाइंड करना है, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। और फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, नॉट पी इम्प्लाइज क्यू है। इसका हम लोग कन्वर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे एंड कंट्रापोजिटिव फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं नॉट पी इम्प्लाइज क्यू। इसका हम लोग कन्वर्स फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, कन्वर्स में मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ ऑर्डर चेंज करते हैं। तो जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू पहले आ जाएगा, इम्प्लाइज नॉट पी आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारे पास इसका कन्वर्स आ गया। उसके बाद हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स में हम लोग साइन चेंज करते हैं। साइन पी जो है वो नोट है, यानी पी नेगेटिव है, तो पी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इम्प्लाइज क्यू, क्यू पॉजिटिव था यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, इसका नोट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम कन्वर्स और इन्वर्स वाले जो एक्शन हैं वो रिपीट करते हैं, मतलब दोनों एक्शन एक साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कन्वर्स कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यू पहले आ जाएगा और पी बाद में आ जाएगा। उसके बाद हम इसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे जो पी था वो नेगेटिव था और यहाँ पे पी हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे निगेशन पी यहाँ पे, ठीक है ना, निगेशन पी था। अब स्टेटमेंट में हम जब कंडीशन देखें तो उसमें पी नेगेटिव है और जब हम इसका काउंटर पॉजिटिव करेंगे तो पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और क्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमने फाइंड कर लिया कन्वर्स, इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव। अब ये हमारे पास जो टर्म्स आई हैं इनका हम लोग ट्रूथ टेबल फाइंड करेंगे इन कंडीशंस को देखते हुए। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम लोगों ने कन्वर्स, इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव फाइंड कर लिया था। अब हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास जो लॉजिक्स हैं वो क्या है, पी है, क्यू है। तो जिससे मैंने आपको बताया जब दो लॉजिक हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। ये हमारे पास क्या होगी, पी की लॉजिक्स होगी हैं और क्यू की लॉजिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू, फॉल्स, ट्रू,
फॉल्स हो जाएंगी। अब हम लोगों ने जो देखना है कन्वर्स और इन्वर्स पॉजिटिव में हमें क्या क्या चाहिए, नोट पी भी चाहिए, नोट क्यू भी चाहिए, और बाकी जो मैंने कंडीशन है वो भी यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट पी फाइंड करेंगे। नोट पी में जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट हो जाता है, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पी वाली जो लॉजिक है वो क्या ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये वाला भी ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और थर्ड वाला फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा और फॉल्स ट्रू हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने नोट पी फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग नोट क्यू फाइंड करेंगे, यानी क्यू वाली जो लॉजिक्स है उनको अपोजिट कर देंगे। तो ये हमारे पास ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पी और क्यू की लॉजिक्स लिखी हैं, उसके बाद हम लोगों ने नोट पी और नोट क्यू फाइंड किया है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो किया है नोट पी इम्प्लाइज क्यू, यानी जो हमें कंडीशन दी गई है नोट पी इम्प्लाइज क्यू वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये नोट पी भी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है और क्यू भी हमारे पास ऑलरेडी है। अब इसका हम इम्प्लाइज फाइंड करेंगे। तो नोट पी इम्प्लाइज क्यू में क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इन दोनों को देख रहे हैं तो फॉल्स फॉल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, एंड ट्रू फॉल्स यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी उसकी भी हम लोगों ने कंडीशंस फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, कन्वर्स इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव में जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसको फाइंड करना है। तो कन्वर्स में हमारे पास क्या आया था, पी इम्प्लाइज नोट पी आया था। अब हम इसको फाइंड करेंगे, क्यू भी पी भी हमारे पास है और नोट क्यू जो है वो भी हमारे पास है। अब हम इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे, इनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। पी इम्प्लाइज नोट क्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ट्रू और ट्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, और ट्रू यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, एंड फॉल्स एंड ट्रू भी ट्रू हो जाएगा। इसकी लॉजिक से हम लोगों ने कर ली है। उसके बाद हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, पी इम्प्लाइज नोट क्यू, क्यू इम्प्लाइज नोट पी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स आ गया पी इम्प्लाइज नोट क्यू का। वो अब पहले हम लोगों ने क्यू इम्प्लाइज नोट पी किया था, अब हम इसके ऑपोजिट करेंगे, क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज नोट क्यू फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स आ जाएगा, और फिर इसका ट्रू हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने कर रहे हैं इसको परफॉर्म कर रहे हैं ट्रूथ टेबल को, ये हम लोगों ने सारा याद करना है इसकी लॉजिक्स को, कि निगेशन में जब हम क्या करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, एंड में क्या होगा और में क्या होगा, सारी जो लॉजिक्स है इनको हम लोगों ने याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसमें हम लोग कन्वर्स और इन्वर्स एक्शन एक साथ परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कंट्रा पॉजिटिव का जब हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया वो हमारे पास आया नोट क्यू इम्प्लाइज पी आया। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रूथ 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 एंड फॉल्स। इनकी जो लॉजिक्स है, अब यहाँ पे हमारे पास नोट क्यू भी था और इम्प्लाइज पी भी था। इनका हम इम्प्लाइज फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, और इसको हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ करना है प्रॉपर। यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे ताकि वैल्यूज़ डिफरेंट हो, और जो लॉजिक्स हम लोगों ने ट्रूथ टेबल फाइंड किया वो डिफरेंट सही तरीके से नज़र आए। तो इसी तरीके से हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके 4 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो। तो इसका एक्सरसाइज 2.4 का 1 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।